हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी जीएस में, साइंस की सीरीज चल रही थी और भी सीरीजेस स्टार्ट होंगी, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा इस सीरीज़ को ख़त्म कर लिया जाए, कुछ पोर्शन कवर कर लिया जाए, फिर आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी आगे और भी टॉपिक के। चलिए कुछ बिना देरी किए हुए हम लोग अपने जो जीएस की सीरीज साइंस चल रही थी, उस साइंस में जो अगला हमारा टॉपिक था उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस पे अगर हम बात करें तो हमने कल बात किया था लवक के बारे में। ठीक है, लवक के बारे में बात किया था और ये इसके पहले जो नए सब्सक्राइबर हैं वो इसके पहले वाली वीडियो लगातार देख लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से पूरा लिंक है। साइटोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट श्योर है कि एक ना एक ऐसा टॉपिक है, बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ये बॉटनी को भी कवर करता है और जूलॉजी को भी कवर करता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल यहाँ से बनते हैं। उसमें अगर एक बात और कहूँ, अगर किसी को बेसमेंट अच्छा तैयार करना हो, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, उसके लिए भी एक काम वीडियो हमारा आता है। ठीक है, जैसे कई बच्चे कह रहे थे तो हमने उसके लिए भी बात किया है, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो उसका, लेकिन ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हम यहाँ निकालते हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, तो कल हम लोगों ने जो बात किया था वो लवक के बारे में बात किया था, नहीं प्लास्टिड्स के बारे में बात किया था। तो प्लास्टिड्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और 3 पार्ट में, तो 3 पार्ट कौन कौन से थे उसी को आज और ब्रीफ में समझना है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। और उसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए, मैं लवक के बारे में बात कर रहा था, तो लवक या इसी का नाम दिया था प्लास्टिड्स। ठीक, तो प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था आप लोगों को याद होना चाहिए। चार्टेबल फॉर्म में मैंने बात किया था, फिर से मैं बना दे रहा हूँ। आज 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमारा था जिसका नाम हमने हिंदी में दिया था अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक यानी जहाँ नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम दिया था हरित लवक, हरित लवक। और तीसरा नाम हमने दिया था, 3 पार्ट में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और 3 पार्ट में अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो तीसरा नाम था हमारा अवर्णीय लवक, हरित लवक, वर्णीय लवक, वर्णीय लवक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 पार्ट थे और 3 पार्ट के बारे में पूरा डिटेल में आज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सवाल हमारे बनते हैं। जैसे अगर यहाँ से बात किया जाए तो इसका नाम दिया था ल्यूकोप्लास्ट, इसका नाम दिया था क्लोरोप्लास्ट, इसका नाम इंग्लिश में दिया गया था क्रोमोप्लास्ट। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चाहे आप हिंदी में ध्यान देंगे चाहे इंग्लिश में ध्यान देंगे, दोनों वर्जन का काम हो रहा। अब देखिए, ये चार्ट ऐसा बनाया क्यों जा रहा, क्योंकि यहाँ पे चार्टेबल फॉर्म में हमने जितनी भी अभी तक क्लासेस ली होंगी तो कोशिश ये किया है कि चार्टेबल फॉर्म में चीज़ों को एकदम एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। कल मैंने एक सीरीज बनाया था कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसी कारण से मैंने बताया था कि लवक को ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। फिर अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो यहाँ इसके बारे में मुझे यदि अगर बात किया तो 1 नंबर मेरा ये था, 2 नंबर मेरा ये था, और 3 नंबर हमारा ये था। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो यहाँ से बनता है, जो थोड़ा लेंदी होगा सिलेबस, थोड़ा सा हल्का सा लंबा चैप्टर बनेगा, मतलब हल्का सा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन सकता है। इसलिए मैं छोटा छोटा करके आपको पार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप कम समय में ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लें। जैसे अवर्णीय लवक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका नाम क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें पॉइंटर ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंटर बना दे रहा हूँ। इसे रंगहीन लवक कहा जाता है। मैं लिखते चला जा रहा हूँ, इसे रंगहीन कवक कहा जाता है, लवक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट पॉइंट, इसमें अगर हम आगे बात करें तो रंगहीन के साथ अगला अगर बात किया जाए तो यह अवर्णीय लवक
मैं लिख दे रहा हूँ, अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के उन भाग में पाया जाता है या पौधों के उन वनस्पतियों या पौधों के उन स्थानों में पाया जाता है, मुख्यतः पौधों के उस भाग में, ध्यान दीजिएगा, उस भाग में पाया जाता है जहां सूर्य की एनर्जी, सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, जहां सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। अब देखिए सवाल यहाँ से निकलते, इस टॉपिक को, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बनती है, एक तो ये टॉपिक, दूसरा ये। अब देखिए यहाँ अगर बात किया जाए तो लवक का जो मुख्य कार्य था, वो मुख्य कार्य ये था खाद्य पदार्थ का निर्माण करना और खाद्य पदार्थ को क्या करना, स्टोर करना। वनस्पतियों में यानी पौधों में, वनस्पतियों में या पौधे एक ही बात है, वनस्पतियों में या पौधों में खाद्य पदार्थ को निर्माण करना और खाद्य पदार्थ को क्या करना, स्टोर करना, ताकि आपातकालीन कंडीशन में ये क्या कर सके, आपातकालीन कंडीशन में जब सूर्य की रोशनी न मिल पाए उस समय अपने भोजन का यूटिलाइजेशन आसानी से कर सके, है ना। अब देखिए दो बातें निकल सामने आई, तो यहाँ से रंगहीन, और ये अगर बात किया जाए तो अगर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी, ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य की रोशनी, आप खुद लॉजिक अपना लगाइए, खुद अपना दिमाग दौड़ाइए कि सूर्य की रोशनी पौधे के किन किन अंगों में या किन किन भागों में नहीं पहुँचती, है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि पॉइंटर है, तो पॉइंटर को अगर समझा जाए तो जहाँ पे नहीं पहुँचती तो कौन कौन से स्थान है, कल बताया भी था हल्का सा, फिर उसी चीज़ को रिवाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ से बात किया जाए, बेसमेंट में अगर आगे बात किया जाए, तो ये अगर बात किया जाए तो ये पाया कहाँ जाता है, जहाँ सूर्य की रोशनी कहाँ नहीं पहुँचती, जड़ में। भूमिगत तनों में, और तनों में नहीं पाई जाती, है ना। तनों में, भूमिगत तनों एक साथ है। भूमिगत तने जैसे आलू है, तो आलू अंदर क्या है, ट्यूबरस के फॉर्म में है, तो क्या ट्यूबरस के फॉर्म में क्या वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच पाती, नहीं पहुँच पाती। इसका मतलब मूली है, मूली, इसका मतलब रंग ही मतलब हल्का सा मटमैला कलर, या फिर कैसा होगा, वाइटनेस कलर में सफ़ेद वर्णक भी कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, श्वेत वर्णक भी कहा जाता है, यानी वाइट पिगमेंट, वाइट वर्णक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्णक निकालता है। ठीक है, आगे बात करूंगा वर्णक क्या है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, जड़ में, भूमिगत तनों में, कुछ तनों में और तनों में पाया जाता है, लेकिन भूमिगत तनों में ज़्यादातर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, अवर्णीय लवक, क्योंकि एक शब्द लिखा हुआ है कि यह पौधों के उन भाग में पाया जाता है जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। तो ये था हमारा क्या, अवर्णीय लवक। इसका मेजर जो फंक्शन होता है वो काम ये होता है कि ये खाद्य पदार्थ को संचित करता है, और पौधे अपना बहुत बार सवाल पूछा जाता है, पौधे अपना खाद्य पदार्थ, मोस्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पौधे अपना खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है। देखिए मैं स्टार्च की बात यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्च हमारा टॉपिक भी आएगा, पर यहाँ समझते चलिए। स्टार्च मैंने बताया था सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, एकदम इसको थोड़ा सा व्यवहारिक फॉर्म में भी समझिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे लीवर में जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो जब छोटी छोटी इकाइयों में टूटता है खाना, क्योंकि खाना बड़ी इकाई हो, खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो बड़ी इकाई में खा। जैसे मान लीजिए हमने चावल खाया तो चावल में क्या था भैया, स्टार्च था। गेहूं खाया तो क्या था, स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट था। अगर हमने चना खाया तो क्या था, प्रोटीन था। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, आगे बात करूंगा, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड। अगर आपने घी खाया नहीं फैट खाया, तो फैट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फैटी एसिड।
और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खाया यानी कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट अगर खाया, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यारों के एग्जाम में 101% चांसेस बनते हैं कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी यहाँ ऊर्जा का लेवल ही पढ़ाऊंगा कि किसमें कितना ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें पाई जाती है? फैट में। 9.2 किलो कैलोरी प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के दहन होने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है? 4.2 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो 4.2 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम फैट का दहन होता है या 1 ग्राम फैट अगर आप खाते हैं तो कितना? 9.2 किलो कैलोरी। यानी यहाँ ऊर्जा हमको कितना मिलती है? 1 ग्राम पे कितना ऊर्जा यहाँ मिल रही है? ये रेशियो आपको बता दे रहा हूँ, 4.2 किलो कैलोरी। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? थोड़ा सा टॉपिक को और तोड़ करके बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपके जो आगामी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन एग्ज़ाम को थोड़ा सा ध्यान में रख करके कुछ बच्चों ने कमेंट किया। जैसे एक लड़का है संदीप और एक लड़का और है देवकी नंदन, कई बार फ़ोन किए कि कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाइए जो आगामी हमारा एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ चीज़ें कवर हो जाएँ सर, क्योंकि ऐसे तो लंबा सिलेबस चलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा चर्चा उसको कर दूँ। और हर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल यहाँ पर आते हैं। जैसे प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फैट है, और फैट में अगर हम बात करें तो फैट 1 ग्राम फैट के दहन होने पर 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कितना? 4.2। समथिंग इज रेशियो है, ये समथिंग क्या है? रेशियो है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पौधे अपना खाद्य पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, पौधे अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित करते हैं? ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि पौधे अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित करते हैं, या पौधे अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में स्टोर करते हैं? किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। जबकि जंतु अपना खाद्य पदार्थ, ध्यान रखिएगा, जबकि जंतुएं अपना खाद्य पदार्थ, हम लोग अपना खाद्य पदार्थ जो लीवर में स्टोर करते हैं, जंतु जो स्टोर करते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो दो सवाल यहाँ से बन रहा है, ग्लाइकोजन। ध्यान दीजिएगा, पौधे स्टार्च, जंतु किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे स्टार्च के रूप में संचित करते हैं और जंतु किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे पौधा है तो पौधा अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा, तो वह रॉ मटेरियल को यानी सूर्य की रोशनी में जब खाद्य पदार्थ का निर्माण करेगा तो वह अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण करके जब ऊर्जा के रूप में संचित करेगा, बनाएगा ग्लूकोज के रूप में। ध्यान दीजिएगा, बनाएगा किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। लेकिन संचित किस रूप में करेगा? स्टार्च के रूप में। संचित किस रूप में करेगा? स्टार्च के रूप में। तो 2 सवाल, पौधे अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जंतु अपना खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। तो 2 सवाल, प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। फैट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फैटी एसिड, जिसको हिंदी में ग्लिसरॉल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में भी कौन होता है? ग्लूकोज। ठीक है। अब देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं, 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल रही है? 4.2 किलो कैलोरी। अगर फैट खा रहे हैं तो कितना? 9.2 किलो कैलोरी। अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हैं तो कितना मिल रही है? 4.2 किलो कैलोरी। ये डाटा, ये सवाल 101% है कि आपको मिलना तय है, आपको मिलना तय है। अगर आप मॉडल पेपर देख रहे हों, जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से मैक्सिमम सवाल हम निकाल देंगे, एकदम हट के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे आइए। तो ये मेरा क्या टॉपिक था, थोड़ा सा चर्चा बाहर से कर दिया, क्योंकि अक्सर एग्जाम यहाँ से पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हो रही थी। तो आवरणीय लवक क्या करता है? खाद्य पदार्थ को संचित करता है। जैसे हमने कहा ना, भूमिगत तने, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे स्टडी करा देता हूँ। जब हमारा आलू है तो आलू किसका रिसोर्स है? स्टार्च का, नहीं कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड क्या होता है? स्टार्च। तो अब ये भूमिगत तने में है तो वो खाद्य पदार्थ को क्या करता है? संचित करता है। यानी इसे खाद्य पदार्थ संचित करने वाला नाम दे सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को खाद्य पदार्थ संचित करने वाला लवक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से पॉइंट बोल रहा हूँ। ल्यूकोप्लास्ट को यानी अवर्णीय लवक को
खाद्य पदार्थ संचित करने वाला वर्णक कहा जाता है या लवक के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल आपसे पूछ सकता है कि खाद्य पदार्थ को संचित करने में सहायता कौन करता है, या खाद्य पदार्थ को संचित करने वाला लवक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया अवर्णीय लवक, ऑप्शन दिया हरित लवक, ऑप्शन दिया वर्णीय लवक। क्या आंसर लगा के आएंगे भाई, अवर्णीय लवक। ठीक, तो ये मेरा अवर्णीय लवक था, इसको मैं मिटाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वहाँ से पॉइंट्स को। आगे बात करता हूँ, तो मेरा एक टॉपिक निकल चुका है। दूसरा टॉपिक पर अगर हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है क्या, हरित लवक। इसके बारे में जान ले क्या क्या पॉइंटर बनते हैं। अगर हरित लवक के बारे में बात किया जाए, अगर हरित लवक के बारे में बात किया जाए तो इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और इसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो हरित लवक हमारा होता है, या हरित लवक के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसे ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन पिगमेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हरा वर्णक किसे कहा जाता है, कई बार सवाल पूछा जाता है इसे। अब इसके बारे में लिख रहा हूँ, हरा वर्णक या हरा रंग, ध्यान दीजिएगा, हरा रंग प्रदान करने वाला लवक भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी का नाम दिया जाता है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन प्लास्टिड्स। ठीक, ग्रीन प्लास्टिड्स कई बार पूछा गया है। व्हाइट प्लास्टिड्स किसे कहा गया, अवर्णीय लवक को। ग्रीन किसे कहा गया, हरित लवक को। याद रखिएगा, आगे देखिए, क्योंकि ये बार बार सवाल यहाँ से पूछता है क्यों कहा जाता है, आगे बात करूँगा। इसका पहले पॉइंटर देख लेते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे समझ जाएंगे, इसे का मतलब किसकी बात करने जा रहा हूँ, हरित लवक का। इसे फोटोसिंथेसिस वर्णक कहा जाता है या फोटोसिंथेसिस लवक भी कहा जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषी इसे प्रकाश संश्लेषी लवक भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट किसे कहा जाता है, हरित लवक को। ग्रीन पिगमेंट किसे कहा जाएगा, हरित लवक को। ठीक है, आगे देखिए, जब यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है, इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करता है उसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधा अपना भोजन बनाता है, आगे बात करूंगा, तो जो भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे क्या होता है, जल, इन सभी को मिक्सअप करके क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति में पौधे अपने, ग्रीन पौधे अपने हरे प्लांट्स, हरे वनस्पतियां जो अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, यानी हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही बायोलॉजी में होता है निर्माण करना। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। तो ये है आपका क्या, प्रकाश संश्लेषी लवक या पिगमेंट। आगे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट में अगला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, हरा। इस कारण से इसे कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन पिगमेंट। आगे देखिए, इसे को सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट, एकदम मोस्ट, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा गलती करते हैं। इसे पौधों की कोशिका या पौधों का रसोई घर कहा जाता है। इसे, क्योंकि पौधे में ही पाया जाता है, इसे पौधों की सेल्स, क्योंकि कोशिका की बात कर रहा है तो सेल का रसोई घर, किचन हाउस ऑफ सेल, किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल। याद रखिएगा, रसोई घर की बात कर रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार ये सवाल पूछा गया है, एक बार नहीं, क्योंकि आप हमेशा यहाँ गलती करते हैं। जब भी क्वेश्चन देता है कि पौधों की कोशिका का या जंतु, चाहे पौधे की कोशिका का चाहे कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे में पाया ही जाता है, तो पौधों की कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को। और आप लोग गलती क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लगा के चले जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो पौधों की कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऊर्जा घर की बात नहीं करने जा रहा हूँ, रसोई घर का मतलब किचन हाउस। खाना कहाँ बनता है? खाना कहाँ बनता है? पौधे के कहाँ पे बनता है? पौधे की कोशिका के किस भाग में बनाने का काम करता है? हरित लवक। अगर हरित लवक नहीं होगा तो पौधे में खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। इस कारण से इसे खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाला वर्णक या प्रकाश संश्लेषण करने वाला वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। और ये है क्या? रसोई घर। ठीक है, आगे आइए। तो ये 3-4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। रसोई घर या किचन हाउस। फिर यहाँ से ध्यान देते हैं, अगर हम यहाँ से बात करें, ये मुख्य रूप से, क्योंकि ये मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में पाया जाता है या हरे भाग में पाया जाता है, जो पौधे का हरा भाग होगा। क्योंकि ये जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचती वहाँ कौन पाया जाता है? अवर्णीय लवक। जहाँ प्रकाश पहुँचता है वहाँ हरित लवक पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से हरे रंग को प्रदान करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये हरे रंग के कारण इसको कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट का काम ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या करता है? क्रिया करता है। तो ये हमारा टॉपिक छोटा सा था, जिसका नाम था, क्या रखा हमने? हरित लवक। तो हरित लवक में इतने पॉइंट आपके यहाँ से बन चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, इसे फूड मेकिंग लवक कहा जाता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण करने वाला पिगमेंट भी कहा जाता है। फिर हमारे पास टॉपिक आ रहा क्या? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के बारे में अगर बात किया तो वर्णीय लवक, छोटा सा टॉपिक है, आज इसको खत्म कर देते हैं। कल वर्णीय लवक को और आगे बढ़ाऊंगा। बस 3-4 मिनट का टॉपिक है यहाँ से। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये क्या है हमारा? देखिए, पढ़िए तो फिर अच्छे से पढ़िए, टाइम वाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो लास्ट तक आप नहीं देखते तो बहुत चीज़ें आप मिस कर जा रहे हैं, ये बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए आप लोग। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही हम पूरे क्वेश्चन को, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है, हरित लवक के बारे में इतनी बातें हम लोगों ने फाइनली किया था। लास्ट में हमने एक पॉइंट बोला था यहाँ पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, हरे तने में पाए जाते हैं और हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, अगर वर्णीय लवक, और वर्णीय लवक में अगर बात किया जाए तो वर्ण का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, हिंदी वर्जन में क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है विभिन्न रंग प्रदान करने वाला। वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, तो वर्णीय लवक। और अगर हम यहाँ से बात करें तो इसे, ध्यान दीजिएगा, इसे विभिन्न रंग प्रदान करने वाला वो लवक भी कहा जाता है, यानी लवक कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर इसको हम चाहे तो और डिटेल कर सकते थे, लेकिन आगे वाले टॉपिक में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा मेजर है। जैसे मिर्चे का लाल रंग, मिर्चे का तीखापन, मूली का तीखापन, सूरन में कनकनाहट। ठीक है, ये सभी टॉपिक हमारा यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि विभिन्न रंग। अब यहाँ थोड़ा सवाल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपसे एक बात आ रही है कि अवर्णीय लवक जो हमारा था, अवर्णीय लवक क्या था? रंग विहीन था, यानी यह किस कलर में था? यह सफ़ेद में था। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? रंग विहीन, यानी सफ़ेद कलर प्रदान करता है। हरा रंग कौन प्रदान करता है? हरित लवक। विभिन्न रंग कौन प्रदान करता है? वर्णीय लवक। तो इस कारण अगर यहाँ से बात करें तो ये 3 चीज़ें हमने निकाली। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये क्या है? रसोई घर वाला सवाल अक्सर पूछा गया है। तो ये हमारा यहाँ से पूरा का पूरा क्या बन गया? टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा यहाँ से क्या होता है? ख़त्म होता है। और कल हम लोग इसी टॉपिक को, क्योंकि ये स्वाद भी प्रदान करेगा, रंग भी प्रदान करेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, विभिन्न रंग। इस टॉपिक को कल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से वर्णीय लवक में कई पिगमेंट आएंगे, जैसे कैरोटीन क्या है, कैरोटीन क्या होता है, या कैप्सिन्थीन क्या है, कैसीन क्या है, लाइकोपीन क्या है। ठीक है, लाइकोपीन क्या है, इस सब, कुकरबिटेसिन क्या है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक, जैसे कुकरबिटेसिन एक टॉपिक आएगा, तो यहाँ पे करीब करीब हमको 10 से 15, यानी एक लेक्चर हमको फिर चाहिए 20 से 25 मिनट। हाँ, लेकिन यहाँ जो कल बात करने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से ख़त्म हुआ। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखेंगे तभी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद पढ़िए, निकालिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। इसी के साथ